गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग मेरी उम्र के नौजवानों। आप सबको वेलकम है आज के इस सेशन में। ओके एफएक्स के हवाले से या फॉरेक्स के हवाले से ये सेशन रहेगा। 30 मिनट के अंदर 30 मिनट का सेशन होगा और कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो ओके एफएक्स के हवाले से हैं और फॉरेक्स के हवाले से भी हैं। जनरली जो है वो आप सबने आपके इल्म में है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं या फाइनेंशियल मार्केट्स की जब बात करते हैं तो दुनिया की सबसे जो बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है वो फॉरेक्स कहलाती है, वो एफएक्स है। और इसकी वजह बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे, डिफरेंट कारण हो सकते हैं, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। लेकिन जो इसकी एक मेजर रीजन है वो ये है कि ये एक लेजिटिमेट प्रोडक्ट है। और लेजिटिमेट प्रोडक्ट होना मतलब ये है कि इसको करने के लिए तकरीबन दुनिया के हर कंट्री के अंदर रेगुलेशंस मौजूद हैं। और जो है इसके अलावा ये है कि इसके लिए जो है वो बैंक्स का जो एसोसिएशन है वो बहुत बड़े लेवल पर है। और इसके अलावा ये है कि ये बहुत सारे मायने में हम तो इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज ए ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक ट्रेडिंग भी इसके पैरेलल हो रही होती है। यानी जब हम नॉर्मली जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि जी ये करेंसी बाय कर ली, ये सेल कर ली, वहां सेम टाइम पे जो है वो रियल टाइम में भी ये हो रहा होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये मार्केट जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। रोजाना की बुनियाद पे 6.6 ट्रिलियन डॉलर का इसका एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम है। यानी रोजाना पूरी दुनिया में 6.6 ट्रिलियन। और ट्रिलियन क्या होता है आप सबके इलम में होगा कि हम 1,000 जो है वो अरब को बिलियन बोलते हैं। 1 अरब होता है बिलियन, और 1,000 अरब का जो होता है वो ट्रिलियन होता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये हम 6,600 अरब डॉलर ट्रेडिंग वॉल्यूम रोजाना की बात कर रहे हैं। तो जब और ये दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री से या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से बड़ा टर्नओवर है या बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। यानी क्रिप्टो करेंसी से भी बहुत बड़ा, गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उससे भी बहुत बड़ा, ई कॉमर्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उससे भी बड़ा। यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो जो कैपिटल है या सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इस इंडस्ट्री से आता है। तो ये बात करने का मकसद हमेशा ये रहता है कि हम उस प्रोडक्ट को उतना सीरियस लेते हैं जब भी हमें अंदाजा होता है कि यार अगर इसके अंदर इतना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इसका मतलब है इसको पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है। आपको आपके इलम में होगा अभी रिसेंटली 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। एक सालार है जो साउथ से आई है, और एक डंकी है जो बॉलीवुड की है। और उनकी जो सेल्स थी, उनके जो टिकट्स थे, या उनकी जो एडवांस बुकिंग थी, या उनके जो रेवेन्यू था, उसने ये डिसाइड कर दिया कि बड़ी फिल्म कौन सी है। यानी और वो आपको पता है, आप ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आप टीवी देखते हैं अगर, या आप गूगल पे जाएंगे आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो यू विल रियलाइज के जो है वो सलार जो थी वो बहुत बड़ी फिल्म हो गई है इन शेप ऑफ रेवेन्यू और टर्नओवर की शक्ल में। और डंकी एज कंपेयर टू, स्क्रिप्ट अलग अलग हो सकते हैं, मैंने एक देखी है अभी, दूसरी देखी नहीं, उसके 1-2 सीन देखे हैं सिर्फ। तो लेकिन यह है कि एज कंपेयर टू वॉल्यूम के एतबार से वो बड़ी होगी। तो लोगों को, आपको भी कोई बताएगा अगर जिंदगी में कि यार जो है वो सलार ने जो है वो 1,500 करोड़ का बिजनेस कर लिया इतनी देर में, और उतनी देर में डंकी ने 500 करोड़ का किया, तो आपका दिल चाहेगा कि आप पहले सलार देखें। फिर आपका ये मन चाहेगा कि यार ये बड़ी फिल्म लगती है जिसने 1,500 करोड़ का बिजनेस किया। यानी पब्लिक एप्रिसिएशन जो है वो बताती है। तो 6.6 ट्रिलियन जब बोला जाता है तो बेसिकली ये इस चीज की तरफ इंडिकेट हो रहा होता है, इस चीज की तरफ इशारा हो रहा होता है कि दुनिया का एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। तो इस फाइनेंशियल मार्केट में, इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जितना कोई प्रोडक्ट बड़ा होता है उतना ही ज्यादा उस प्रोडक्ट में रिस्क भी होता है। और ये सबको पता है कि ये पूरी इंडस्ट्री जितनी भी हैं, हम अगर इससे मिलती जुलती इंडस्ट्रीज की बात करें, गेमिंग की बात करें, तो वो भी एक बाकायदा रिस्क है। जब हम गेम खेलते हैं, आपने मैंने मैंने बहुत सारी गेम्स खेली है, मैंने फिजिकल में जो है वो बहुत सारी ऐसी हमारे टाइम के ऊपर गेम्स थी जहां पर हम जाकर वीडियो गेम्स शॉप पर खेलते थे। और उसमें हम टोकन डालते थे और टोकन से हम प्ले करते थे, जीतते भी थे, हम हारते भी थे। कभी हम उसके 50वें लेवल तक पहुंच जाते थे और कभी हम दूसरे लेवल पर मारे जाते थे।
उस गेम के अंदर। तो ये रिस्क के साथ ही आती है। अब इसमें फाइनेंस भी आ गया हुआ है, गैम्बलिंग बन गई हुई है, तो वो भी उसी तरह से है। इसी तरह हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में हम मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर बाय करते हैं, उसमें भी कंप्लीटली रिस्क होता है। अभी मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था, चंद दिन पहले मैंने गूगल का शेयर बाय किया था, और जो है वो फाइजर एक कंपनी है बड़ी पॉपुलर, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है फार्मास्यूटिकल की। तो उनके शेयर्स बाय किए, तो एक का शेयर गिर गया, एक का बढ़ गया। तो वो आपको आपको नहीं पता होता, आप अपनी असेसमेंट करते हैं अपने नॉलेज के ऊपर, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, कोई अगर आपके पास टिप है, बल्कि टिप भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती, इंपॉर्टेंट चीज वही होती है कि जब आप अपनी वर्किंग करके डिसाइड करें। इसी तरह हम क्रिप्टो की बात करें, तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें इसी तरह चल रही होती हैं। पूरी तरह से रिस्क होता है कि हम हमारी जो कॉइन हमने हमने परचेज किए हैं, उन वो क्या ऊपर जाते हैं या क्या वो नीचे आते हैं, और मार्केट क्या बिहेव करती है उसका इम्पैक्ट आता है, और क्वाइनों की अपनी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट आता है। तो फिर जाके पता लगता है कि हमने एट द एंड प्रॉफिट किया या लॉस किया। तो इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी इसी तरह से होता है। फॉरेक्स को समझने के लिए सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ताकि आपको, जिनको नहीं पता है, उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, उनको समझने में आसानी हो जाए। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। इसकी आसान तरीन मिसाल ये है कि जब भी आप अपने कंट्री से बाहर सफर करते हैं, अब्रॉड जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आप दुबई आ रहे हैं, आप जर्मनी जा रहे हैं, या आप थाईलैंड सिंगापुर जा रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी दूसरा, आप नेपाल जा रहे हैं, कहीं भी किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको वहां की लोकल करेंसी की जरूरत पड़ती है। आपके मुल्क की करेंसी वहां पर नहीं चलती, यानी अमेरिकन के अलावा, या जो है वो अभी बल्कि अमेरिकन का भी एक्सचेंज करनी पड़ती है, जाकर के डायरेक्टली शॉपकीपर तो बाय करने का रिस्क नहीं लेता, क्योंकि उसे नहीं आइडिया होता, उसे पहचान नहीं होती कि डॉलर असल है या नकल है। लेकिन एनीवेज, ये है कि आप जब भी अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, तो आपको उस मुल्क की करेंसी की जरूरत पड़ती है। तो आप अपने मुल्क से जाने से पहले आप किसी एक्सचेंज वाले के पास जाते हैं, जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वाला होता है, उसके पास जाके आप कहते हैं ये मेरे पास आईएनआर है, या मेरे पास पीकेआर है, या ये मेरे पास टका है, और मुझे इसके बदले में दिरहम चाहिए, अगर आप दुबई आ रहे हैं तो वो आपको दिरहम का एक रेट कोट करता है। वो आपको बताता है कि दिरहम का ये रेट है। मैं मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जो आपको कन्वर्जन्स के रेट देती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आसानी के लिए लिख लेता हूँ कि मैं आईएनआर दे रहा हूँ, ठीक है, ये आईएनआर दूंगा, और मुझे बदले में एईडी चाहिए, यूएई का दिरहम चाहिए। तो ये मैं ये इसका फॉरेक्स से ताल्लुक नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए जो है वो एक जो है वो आइडिया दे रहा हूं। तो अब आप देख रहे हैं, वो बताता है कि अगर आप एक आईएनआर देंगे, तो बदले में 0.04 एमआरआती दिरहम आएंगे, और साथ वो बताता है कि एक दिरहम के लिए आपको 22 आईएनआर देने हैं। ठीक है, अब मैं करेंसी चेंज कर लेता हूं। कोई पाकिस्तान से जा रहा है, उसे पीकेआर में पे करना है, और पीकेआर दे करके उसे दिरहम चाहिए। तो हम देखेंगे कि एक दिरहम जो है वो 76 पीकेआर के बराबर है, यानी 3 टाइम ज्यादा, 3 टाइम ज्यादा लगेगा। इसी तरह किसी भी कंट्री से हम इसको चेंज भी कर लेते हैं, यहाँ से हम दिरहम से कंपेयर कर लेते हैं कि एक दिरहम के अंदर कितने पीकेआर आते हैं, 76.78। इसी तरह पीकेआर की जगह पे हम बांग्लादेश का टका कर लेते हैं, बांग्लादेशी टका। तो हम देखेंगे कि 29 बांग्लादेशी टका दे करके एक जो है वो दिरहम मिलता है। तो ये कन्वर्जन का रेट है। ठीक है, तो बेसिकली फॉरेक्स किस तरह चलती है? फॉरेक्स इस तरह से चलती है कि इसका जो एक जो कन्वर्जन का रेट है, बेसिकली आप जिस रेट पर बाय करते हैं या जिस रेट पर सेल करते हैं, उसके बढ़ने या कम होने से आपको फायदा या नुकसान होता है। अभी हम इसी पे चलते हैं, ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर। मल्टीपल लॉगिन होगा तो ये लॉग आउट कर दिया करेगा, और मेरा मल्टीपल लॉगिन है, मोबाइल पे भी है, लेकिन मैंने इसको डेस्कटॉप पे भी कर रखा है, इसलिए ये आपने देखा होगा शुरू में जब स्टार्ट किया था, तब भी ये जो है वो कनेक्शन लॉस था इसका। तो यहाँ पर आपको करेंसी के पेयर्स नजर आएंगे, सिंबल के साथ। हर करेंसी का एक सिंबल होता है, जैसे पीकेआर जो है वो पाकिस्तानी रुपीस का सिंबल है, आईएनआर इंडियन रुपीस का सिंबल है, यूएसडी जो है वो अमेरिकन डॉलर का सिंबल है, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सिंबल है। यानी हर एक करेंसी का जो है वो अपना एक अलग सिंबल है। तो जो बाइंग प्राइस और उसकी जो सेलिंग प्राइस है, उसके अंदर आपको अगर मेरी स्क्रीन तो आपको दिख रही होगी, अब आप देख रहे हैं, पहले सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक करेंसी का सिंबल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये एयूडी का मतलब है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और सीएडी का मतलब है कैनेडियन डॉलर,
जो लोग फॉरेक्स करते हैं उनको ये जुबानी याद होते हैं हर एक पेयर का मतलब। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ जैपनीज यन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ CHF है, CHF कहते हैं स्विस फ्रैंक को। ठीक है। हाँ, ये मेरा मल्टीपल लोगिन है इसलिए बार बार जा रहा है। अभी हम AED की AED सॉरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और उसकी प्राइस को जरा देखते हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैं XC.com पे देख रहा हूँ, आप Google.com पे भी जाके देख सकते हैं, आपको एक स्टैंडर्ड रेट का आइडिया मिल जाता है कि स्टैंडर्ड रेट क्या चल रहा है। तो मैं AED वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, AUD सॉरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और वर्सेस जो है वो ये क्या पेयर चल रहा था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर का पेयर चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर का एक दफा रेट चेक करते हैं। ये स्टैंडर्ड है, यानी जब आप दुनिया में कहीं एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको ये वाली वेबसाइट है XC.com, पूरी दुनिया में लोग इसी को स्टैंडर्ड मान के यूज करते हैं, एक्यूरेट होता है जरा इसके ऊपर प्राइस। तो अगर इसी को आप स्टैंडर्ड मान लें, अब ये मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, लेकिन आपको समझ इससे अंदाजा होगा बेसिकली कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर का मतलब ये होगा कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर देके अगर मैं कैनेडियन डॉलर लेना चाहूंगा तो मुझे प्राइस मिलेगी 0.90। ठीक है, मुझे यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर महंगा है इसका मतलब है, और कैनेडियन डॉलर चीप है। तो इसी प्राइस को सामने रखते हुए हम इस पे बाय और सेल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इसमें जो डिफरेंस आता है बाइंग पे और सेलिंग पे। अभी आज हम फॉरेक्स सीख नहीं रहे, हम फॉरेक्स सीखने की तरफ नहीं जा रहे। आज हमारा पर्पस होगा कि हम OKFX को थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। लेकिन जब हम फॉरेक्स की ट्रेनिंग करेंगे तो इस पे हम बहुत इन डेप्थ और डिटेल में करेंगे, और वो जो फॉरेक्स करने वाले हैं, जो रेगुलर करने वाले हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम साथ लिया करेंगे, जो कि अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपको फॉरेक्स बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे। लेकिन जो नहीं करता उसके लिए मैं ये एडवाइस नहीं कर रहा कि वो इसको देखकर शुरू कर दे। अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको जब तक प्रॉपर तरीके से आप इसकी ट्रेनिंग नहीं ले लेंगे, जब तक आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक आपको इसके अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर का जो बिड और आस्क प्राइस आ रहा है वो तकरीबन वही आ रहा है जो हमने XC.com पे देखा, 0.901 आ रहा है, और यहाँ पर है 0.901। तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही प्राइस आ रहा है आपके पास दोनों तरफ। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर से स्विस फ्रैंक करेंगे तो 0.58 ही निकलेगा। अगर करके देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, 0.58 स्विस फ्रैंक करते हैं, CHF कहते हैं स्विस फ्रैंक को। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ स्विस फ्रैंक 0.58 ही निकला है। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं आप, एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी कितनी आती है, उससे ये रेट निकलता है पेयर का। तो ये किसी भी पेयर को देखेंगे तो इसी तरह जैपनीज यन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले में कितना आता है, ये है बेसिकली। और आप इसको बाय भी कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज खरीद रखी हो, बाय कर रखी हो, और उसकी कीमत बढ़ जाए तो इसका मतलब है आपको फायदा होता है, क्योंकि आपने खरीदी थी और अब उसकी कीमत बढ़ गई है, तो आपके लिए इंसेंटिव है। और अगर कोई चीज जो है वो आपने सेल कर दी और अब उसकी कीमत जो है वो सेल कर दी और उसकी कीमत बढ़ी, तो फिर आपको क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि आप तो वो बेच चुके हैं। तो आप कहेंगे वो मेरा नुकसान हो गया, मैंने 10 रुपए की बेच दी थी, अब तो वो 20 रुपए की होगी, तो हम इसे अपना नुकसान मानते हैं, हालांकि हम बेच चुके होते हैं। तो इस तरह फॉरेक्स के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। अभी हम आते हैं OKFX की तरफ। ये OKFX की वेबसाइट है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए कि आपका जो प्ले स्टोर है उस पर आपके पास दो एप्लीकेशन रहेंगी। एक एप्लीकेशन जो है वो CRM होगा, वो ये CRM है जो है, जो मैंने इस वक्त ओपन किया हुआ है। एक एप्लीकेशन ये होगी, ये CRM है, ये कस्टमर का पोर्टल है, जिसके अंदर कस्टमर अपने वॉलेट बैलेंस को देख सकता है, अपने डिपॉजिट देख सकता है, अपने विड्रॉल देख सकता है, क्रेडिट देख सकता है, इक्विटी देख सकता है, उसके लिए फेच करना पड़ता है, अपना रेफरल लिंक देख सकता है, उसने कितने लाइव अकाउंट ओपन किए हैं, उसके पास कितने डेमो अकाउंट हैं, उसकी ओपन पोजीशंस कितनी है, ये चीजें देख सकता है। और दूसरा एप्लीकेशन होगी जो कि होगी टर्मिनल की, जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकेंगे। ये टर्मिनल है जिसके ऊपर मैंने एक ट्रेड लगा रखी है, अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आ रही होगी, ये ट्रेड मैंने लगाई थी, और ये ट्रेड GBP CAD की थी, यानी ब्रिटिश पाउंड के साथ कैनेडियन डॉलर की, अभी अभी 2 मिनट पहले लगाई थी, और ये जो है वो इस वक्त इस प्रॉफिट में जा रही है, 28 सेंट के प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, तो ये और बिल्कुल छोटी सी लॉट लगाई थी 0.01 की। खैर, तो दो एप्लीकेशंस हमारी होंगी प्ले स्टोर के ऊपर। जो टर्मिनल की एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर पे आ चुकी है, आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, वहां पे ट्रेडिंग टर्मिनल की ऐप आपको दिख जाती है।
लेकिन जो सीआरएम की ऐप है वो अभी आने वाली है, तो आप देखेंगे कि आजकल में बहुत जल्दी सीआरएम की ऐप भी वहां पर आ जाएगी, तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है फिर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट डेस्कटॉप से भी क्रिएट होता है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें चंद एक फीचर तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर नजर आएगा, हिंदी में नजर आएगा, मलय में नजर आएगा, वियतनामी में नजर आएगा, इंग्लिश में नजर आएगा, रशियन में नजर आएगा, और जो है अरबिक में नजर आएगा। तो आप जिस कंट्री में होंगे, चूंकि मैं इस वक्त दुबई में बैठा हूं, तो यहाँ पर मुझे वो अरबिक में सारी लैंग्वेजेस दिखा रहा है कि मैं रूसिया है तो मतलब रशिया है, अल मलायो है तो ये मल्ले है, अल वियतनामिया है तो ये वियतनाम है, अल हिंदिया है तो ये हिंदी है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे आपका जो है वो प्रॉपर जो है तमाम चीजें आपको दिख रही होंगी, आपका बैलेंस और सारी चीजें। आप अपना प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, आप मल्टीपल अकाउंट इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट जो होता है वो आपका डेमो अकाउंट से होता है नॉर्मली। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप एक डेमो अकाउंट क्रिएट करके, इसकी वीडियोस पढ़िए, आपके साथ कंपनी की तरफ से ऑफिशियली भी शेयर्ड है, नहीं है तो आप अपनी अपलाइन के जरिए से ले सकते हैं। डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप अपना डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। डेमो अकाउंट के अंदर आपको फंड मिल जाता है, आप सीआरएम के ऊपर जाके वो फंड ऐड करके, अपने वॉलेट को कनेक्ट करके, फंड अपने अकाउंट को कनेक्ट करके, जो आपके पास फंड्स होते हैं उन फंड्स के साथ ट्रेड लगाकर सीखना शुरू करते हैं। आप सीखते हैं कि यार मैंने जो है वो $100 की ट्रेड लगाई थी, 200 की ट्रेड लगाई थी, 500 की ट्रेड लगाई थी, और मैंने उससे कितने कमाए। और इस ट्रेडिंग को करने के लिए तुक्के से करने वाला ये बिजनेस नहीं होता। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसके लिए आपको बकायदा पूरी रिसर्च चाहिए होती है। जब आप दो करेंसियों की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आप दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर की बात हो रही है, तो आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए इन दोनों मुल्कों के जो हालातों वाकयात हैं, जो इनके फाइनेंशियल वाकयात हैं, क्योंकि ये रियल टाइम में इनका एक्सचेंज रेट है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये रियल टाइम का एक्सचेंज रेट है। आप स्विस फ्रैंक लेके ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेने जाएंगे तो ये मिलेगा, आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर देकर यूएस डॉलर लेने के लिए जाएंगे तो ये रेट मिलेगा। यानी आपको जो है ये रियल टाइम के रेट्स हैं। तो आपको दोनों मुल्कों के हालातों वाकयात पता होने चाहिए, उनके सियासी हालात क्या हैं, उनके मुल्की मामलात कैसे हैं, उनकी जो है वो कर्ज के हालात क्या हैं, वहां बेरोजगारी के हालात क्या हैं। यानी आपको पूरी इन डेप्थ डिटेल और रिसर्च करनी पड़ती है। प्लस ये है कि रोजाना की बुनियाद पे उन मुल्कों में जो इवेंट हो रहे होते हैं, उन इवेंट्स पे नजर रखनी पड़ती है। वो इवेंट्स क्या होते हैं, किसी कंट्री के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, कौन सी पार्टी ऐसी है जो विन करेगी तो इनके मुल्क के लिए ग्रोथ आएगी, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विन करेगी तो इनके लिए सक्सेस आएगी, इनका मुल्क बेहतर हो जाएगा या इनका मुल्क खराबी की तरफ जाएगा। तो इन चीजों को ज़हन में रखते हुए आप वो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो वो आपकी जो आपका जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप लर्निंग भी करते हैं, प्लस ये है कि आप डेमो अकाउंट बना करके ट्रेड्स लगाते भी हैं। मैंने कहा तुक्के से नहीं करना, तुक्के से आप एक बार जीत सकते हैं, दो बार जीत सकते हैं, चार बार जीत सकते हैं, आप हमेशा नहीं जीत सकते। और आपको अगर इसको एज ए प्रोफेशन लेना हो, एज ए बिजनेस लेना हो, तो अपनी पूरी रिसर्च करके गुरु बन के आप काम करना चाहेंगे तो फिर जाकर के आप इसमें से कमा पाएंगे, आप फायदा उठा पाएंगे, वरना आप नुकसान करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एक दो बारी विन भी कर जाएं तब भी नुकसान के चांसेस रहते हैं। लेकिन हर एक की अपनी चॉइस होती है, वो जो भी डिसीजन करे उसकी अपनी चॉइस होती है। उसके अलावा इसी आपके पोर्टल के अंदर जो है, अच्छा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इस वक्त जो फीचर्स आप मेरे अकाउंट में देख रहे हैं, ये शायद आपके अकाउंट में नहीं आ रहे होंगे, और उसकी वजह मैं आपको एंड पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसा क्यों है। आप अपनी ट्रेड्स देख पाएंगे, जो ट्रेड्स आपकी सीआरएम पे चल रही है ना, वो ट्रेड्स आपको यहाँ पर भी दिख रही होंगी। जो आपकी लाइव ट्रेड्स होंगी वो भी यहाँ पर दिख रही होंगी, जो आपकी डेमो ट्रेड्स होंगी वो भी आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा इसके अंदर जो आपकी डाउनलाइन है, यानी जिन लोगों को आपने रेफर किया है, जो ट्रेडिंग वो कर रहे होंगे, वो ट्रेडें भी आपको दिख रही होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन लोगों को आपने रेफर किया होगा अपने रेफरल कोड से, जो वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, क्योंकि उस ट्रेडिंग से आपका ताल्लुक है, आपको वहां से बेनिफिट आना है, तो इसलिए जो ट्रेडिंग वो कर रहे होंगे वो भी आपको दिख रही होगी। इसी तरह आपके जो नेटवर्क से जुड़े अकाउंट्स हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे। इसी तरह आपके पार्टनर्स की ट्रांजैक्शंस, आपके पार्टनर्स की जो कमीशन है, लॉट वाइज कमीशन भी और पार्टनर कमीशन भी, ये भी आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा आपकी आईबी की वॉलेट जो है वो ट्रांजैक्शंस भी आपको दिख रही होंगी जो आपने की है एज ए आईबी। यहाँ जाकर के आप अपनी आईबी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आईबी क्या है ये मैं बताऊंगा। तो ये मैंने आईबी की रिक्वेस्ट की थी जो अप्रूव हो गई कल के दिन में। इसी तरह यहाँ पे आप अपने पार्टनर्स देख सकते हैं। पार्टनर से मुराद ये है कि जिस जिसको आपने रेफर किया है आप उनका देख सकते हैं, यहाँ पे वो एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, उनका क्या स्टेटस है। आप अपना नेटवर्क ट्री देख सकते हैं, अगर ट्री के अंदर आपने लोगों को रेफर किया है
तो आप अपना ट्री देख सकते हैं, इसी तरह आप अपने फंड देख सकते हैं, अपना डिपॉजिट विड्रॉल भी देख सकते हैं, इंटरनल ट्रांसफर भी देख सकते हैं। इंटरनल ट्रांसफर का मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर फंड्स मौजूद हो, अवेलेबल हो, तो मैंने अगर किसी को रेफर किया है तो उनको भी मैं फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये फंड में इंटरनल ट्रांसफर का मतलब ये होगा कि ये मैं अपने किसी सब आईपी को भेज सकता हूं, किसी ऐसे को भेज सकता हूं जिसने मेरे अकाउंट से रेफरल से साइन अप किया है। ठीक है, तो ये इसके हवाले से जो है वो थोड़ी सी डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यहीं से आपको ट्रेडिंग टर्मिनल का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपके पास ट्रेडिंग टर्मिनल, आप अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आपको आपके ट्रेडिंग टर्मिनल का लिंक मिल जाएगा, जिसके ऊपर जाके विंडोज के लिए, आईओएस के लिए, एंड्रॉइड के लिए, और आईओएस और एंड्रॉइड पे तो जाहिर है प्ले स्टोर का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपके पास आपके ट्रेडिंग टर्मिनल का लिंक भी आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अभी फिलहाल जो इस वीक में हम चल रहे हैं, 26 दिसंबर हो चुकी है, यहाँ पर जो है वो 31, सॉरी 26 दिसंबर से लेके आप समझ लें 29 दिसंबर तक, फ्राइडे तक, ये मार्केट एक्चुअली 5 डेज चलती है, 5 दिन चलती है। ये मार्केट जो है वो पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, 5 दिन ये मार्केट चलती है, क्योंकि 5 दिन बैंकिंग होती है। तो 5 दिन की बैंकिंग की वजह से 5 दिन का जो है वो ये मार्केट है। और ये मार्केट तकरीबन 24 घंटे चल रही होती है। एग्जैक्टली 24 घंटे नहीं, लेकिन इस तरह से, क्योंकि एक मार्केट बंद होती है, एक कंट्री की दूसरे कंट्री की मार्केट शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जापानीज मार्केट ओपन होती है, उस टाइम पे जो है वो इंडियन टाइम के 3-4 बज रहे होते हैं सुबह के। ये जब हम डिटेल ट्रेनिंग्स करेंगे आपको इस हवाले से, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपने उन सेशंस में ट्रेडिंग करनी होती है जिन सेशंस के अंदर जो है वो ज्यादा वॉल्यूम हो। यानी जो है वो जब अमेरिका और कनाडा का सेशन इकट्ठा ओपन होता है ना, कनाडा अमेरिका का, सॉरी अमेरिका और यूके का, तो यूके का सेशन चल रहा होता है। यूके का टाइम डिफरेंस हमारा कम है, अमेरिका के साथ हमारा टाइम डिफरेंस ज्यादा है, 10-12 घंटे वाला अमेरिका के साथ है, और यूके के साथ 4-5 घंटे वाला है, जहां जहां पर भी हम हैं। तो उस हवाले से ये होता है कि जब यूके की मार्केट ओपन होती है, चल रही होती है, उसी में जब अमेरिका की मार्केट ओपन होती है तो वो पीक सेशन है। उस पीक सेशन के अंदर लोग ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। अदरवाइज ये होता है कि आप जब जापानीज मार्केट है तो सिर्फ उसमें भी कर सकते हैं, जब एंड पे खाली अमेरिकन मार्केट रह जाती है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। बीच में जो है वो एशियन मार्केट्स ओपन हो जाती हैं। तो इस तरह से 5 डिफरेंट मार्केट्स हैं, उनके टाइमिंग के एतबार से ये सारी चीजें होती हैं। अभी जो है ओके एफएक्स वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके एफएक्स पे ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी है कि आपका जो डिपॉजिट होगा वो बीएफआईसी के साथ होगा। आपको ओके एफएक्स पे जब भी कोई डिपॉजिट करना चाहेंगे, उस डिपॉजिट को करने के लिए आपको रिक्वायर रहेगा बीएफआईसी। तो यहाँ का जो इकलौता गेटवे है यहाँ का बी अपना ओके एफएक्स का, वो है बीएफआईसी। तो आप डिपॉजिट करना चाहें तो आप डिपॉजिट पे जाके क्लिक करते हैं, बीएफआईसी क्लिक चूज करते हैं, तो वो आपको आपका बीएफआईसी का एड्रेस दे देता है। आप इस एड्रेस को कॉपी करते हैं, जब आप यहाँ पर बीएफआईसी भेजते हैं तो करंट प्राइस के ऊपर जो कॉइन मार्केट कैप की प्राइस है, उतने डॉलर आपके इस अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये एड्रेस मैं कॉपी करूं और इसको मैं अपने मेटामास्क से जाकर जो है वो अगर मैं ट्रांसफर करना चाहूं कि मैं इसमें से बीएफआईसी ट्रांसफर कर दूं, तो उस वो ट्रांसफर होंगे, और उसके ट्रांसफर होते ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये एड्रेस ही वो जनरेट हुआ है जो ऑटोमेटिकली वेरीफाई होके 20-30 सेकंड में, 50 सेकंड में, मैक्सिमम 1 मिनट में। वैसे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर इस वक्त कोई रश नहीं है। तो वो नॉर्मली जो है 2-4-10 सेकंड के अंदर जो है वो आपका डिपॉजिट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा उस प्राइस के मुताबिक। तो आपने अगर एक बीएफआईसी डिपॉजिट किया है और एक बीएफआईसी की प्राइस अगर सीएमसी के ऊपर जो है, फॉर एग्जांपल सीएमसी पे इसकी प्राइस, सॉरी बीएफआईसी की शायद $20 के अराउंड होगी। अब देखिए सबसे लंबा नाम आपका है ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। तो बीएफआईसी की जो प्राइस है 19.60 आ रही है। तो अगर आप इस पे डिपॉजिट करेंगे, तो अगर आपने एक बीएफआईसी भेजा है तो 19.60 का डिपॉजिट आपको वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो डिपॉजिट यहाँ पर आ जाता है, और उस डिपॉजिट के बाद आप उस डिपॉजिट को ट्रांसफर करते हैं अपने टर्मिनल पे, ताकि आप उसको ट्रेडिंग कर सकें। आप अपने उस अकाउंट में डालते हैं कि इस अकाउंट में भेज दो। मैंने आपको बताया था आप मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप मैनेज अकाउंट में हो सकता है कि आपने 2 डिफरेंट अकाउंट खोले हो, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप यहाँ से किस वाले अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। आपके पास लाइव अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट, अभी फिलहाल आपका अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि अभी सिर्फ डिपॉजिट ओपन है। इस पूरे वीक के लिए डिपॉजिट ओपन रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो टीम बनाने का कॉन्सेप्ट है, जो लोगों को रेफर करने का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बेस करता है कि अगर, तो क्योंकि ये नेटवर्क का प्रोडक्ट तो है नहीं,
और ना इसके अंदर जो है वो कोई बाइनरी प्लान, कोई लेवल प्लान इस तरह से मौजूद होता है, जिसके अंदर जो है वो आप अंधाधुंध जो है वो लोगों को रेफर करें। तो इसमें बड़ा सिलेक्टिव सा काम होता है, एक प्रॉपर टीम बना के, क्योंकि इसमें हाई रिस्क है। यानी क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स का डिफरेंस ये है कि फॉरेक्स क्रिप्टो करेंसी से ढेर खतरनाक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप कभी जीरो नहीं होते एक्चुअली। आपके पास एक क्वाइन था जो आपने बड़ी प्राइस पे खरीदा, फॉर एग्जांपल हम किसी किसी क्वाइन की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे वही ले लेते हैं जो बड़ा मशहूर हुआ आजकल, आजकल नहीं पिछले सीजन में था, शिब इनू था यहाँ पे शायद, था शिब, जी, शिब इनू, ये है एक एग्जांपल है बेसिकली कि जो है वो इसको क्या हुआ, हाँ ठीक है। तो अब ये एक एग्जांपल है कि आपने परचेज किया था किसी हाई प्राइस पे, ठीक है। अभी ये लोड होता है तो अभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इस, ये मैं ऑल टाइम कर लेता हूं। अब आप ये देखिए कि किसी ने इस जमाने में बाय कर लिया, इस डेट को बाय किया, 30 अक्टूबर 2021 को किसी ने बाय कर लिया, जब इसकी प्राइस जो थी वो टेट्रा 07489 चल रही थी। इस प्राइस पे बाय कर लिया और उसके बाद से इस प्राइस पे कभी दोबारा आया ही नहीं, आया ही नहीं, आया ही नहीं, और ये बहुत लो प्राइस पे है एज कंपेयर टू जो उसकी पीक प्राइस थी। तो इसमें आपका लॉस क्या है कि आप स्टक हैं। आप 30 अक्टूबर 2021 को आपने $10,000 का शिप बिनू खरीद लिया था, या $1,000 का खरीद लिया था, या $500 का खरीद लिया था। अब अगर आपने नहीं बेचा है तो वो प्राइस गिरती चली जा रही है, 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 और आपके पैसे बराबर होने का नाम नहीं ले रहे। प्रॉफिट तो ऊपर जाने पे था ना, बराबर होने का नाम नहीं ले रहे। तो लेकिन उसके बावजूद आपका पोर्टफोलियो जीरो नहीं है। आपका वो $10,000 शायद आज $1,000 हो, आपका वो $500 शायद आज $50 के बराबर हो, लेकिन फिर भी आप एक उम्मीद के साथ हैं कि कभी भी, आप बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि अगले बुल रन के अंदर शायद ये ऑल टाइम हाई को टच कर जाएगा। इसका ऑल टाइम हाई जो है वो यही है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 30 अक्टूबर वाला, ये ऑल टाइम हाई है इसका। तो लोग समझते हैं कि चलो हो सकता है कि ये कर जाए, और हो भी सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो जीरो नहीं हुए। लेकिन फॉरेक्स के अंदर क्या होगा कि आपने कोई ट्रेड लगा दी, आपकी ट्रेड गलत चली गई, आपकी ट्रेड जो है वो आपने डॉलर परचेज कर लिया था, यूएस डॉलर, और आपने परचेज कर लिया था किसी दूसरी कर स्विस फ्रैंक के बदले में, और डॉलर जो है वो नीचे गिरेगा। जब डॉलर नीचे गिरेगा, आपने बाय किया था, इसका मतलब है आपको नुकसान होगा। और वो नुकसान करते करते ये ऐन मुमकिन है कि आप जीरो हो जाएं, क्योंकि इसमें आपको लिवरेज मिल रखी होती है। लिवरेज की आज मैं बात नहीं करूंगा, लिवरेज और मार्जिन की डिटेल नहीं बताऊंगा, इतना बता दूंगा, लिवरेज और मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपके पास है $1, लेकिन आप जो है वो $1 के साथ जो है वो $100 की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता है, आपकी जो मेरी आवाज आ रही है जी। तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि $100 जो है आपका जो है वो आप $1,000 का आपने जो है वो लिवरेज ले रखी होती है। तो इस तरीके से जो है वो आपका नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जबकि क्रिप्टो के अंदर उस तरह से नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पर इसलिए आपको बड़ा सोच समझ के सिलेक्टिव लोगों के साथ करना होता है, जिनको आप गाइड कर सकें, जिनको बता सकें, या जो पहले से इस बिजनेस के अंदर मौजूद हों, जो कर रहे हो, तो आप उनके साथ बिजनेस करें। तो अभी इस वक्त इस कंपनी ने इसीलिए आईबी का क्राइटेरिया रखा है, आईबी, इंट्रोड्यूसर ब्रोकर। ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मुख्तलिफ कंपनीज अपने अपने हिसाब से रूल बनाती हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप आईबी बनना चाहते हैं तो आपको $20,000 का डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप $20,000 का डिपॉजिट करते हैं तो आप आईबी बनते हैं, और आपके पास लिंक आता है, पार्टनर लिंक आता है, जिसको आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये जो आईबी का कॉन्सेप्ट है, इंट्रोड्यूसर ब्रोकर बनने का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यही है कि आप आईबी के तौर पे दूसरों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आईबी के तौर पे आप दूसरों को जो है वो अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईबी बनने का क्राइटेरिया ये है कि आप $20,000 का डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद आप आईबी की रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपने $500 डिपॉजिट किए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने $50 डिपॉजिट किए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मंडे से ट्रेडिंग शुरू कर सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप आईबी बनना चाहते हैं और आप एज ए आईबी काम करना चाहते हैं, क्योंकि आईबी का बेनिफिट ये है कि आईबी के नीचे उसके पास कैपेसिटी है कि वो 5 लेवल्स तक लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकता है, और उनके जो ट्रेडिंग है, उनकी ट्रेडिंग से बेनिफिट कमीशन हासिल कर सकता है।
उसकी टीम के अंदर रोजाना की बुनियाद पे 200, 400, 2000, 4000 या 20,000, 50,000 या लाख, 2 लाख डॉलर, जितना बड़ा बिजनेस होगा उसके 4-5 लेवल्स के ऊपर उतना बड़ा उसका कमीशन आएगा। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है OKFX वाला, और ये ब्रोकरेज के अंदर IB वाला, कि ऐसे बहुत सारे IBs देखे हैं मैंने जो लाख लाख डॉलर का सिर्फ कमीशन बनाते हैं, जिन्होंने क्लाइंट्स को रेफर कर रखा है, टीम्स को रेफर कर रखा है, कस्टमर्स को रेफर कर रखा है अपने रेफरल लिंक से, और स्प्रेड से या उनकी ट्रेडिंग से जो बेनिफिट्स आते हैं वो कमीशन की शक्ल में IB को मिलते हैं। तो इसलिए आप इसको और थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। IB में अभी फिलहाल एक ऑफर चल रही है, अगर आप $20,000 डिपॉजिट करते हैं एज IB भी बन जाते हैं, और आपको जो बैलेंस आता है वो $22,000 का आता है। अगर आप मेरा अकाउंट देख रहे हो तो इसमें आप देख रहे होंगे कि $2,000 बोनस नजर आ रहे हैं और 19,900 का बैलेंस नजर आ रहा है। यानी $100 का बैलेंस मैंने ट्रांसफर कर दिया अपने एक जो है वो क्लाइंट को, क्योंकि मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। इंटरनल ट्रांसफर की ऑप्शन मैंने दिखाया, आपके पास मौजूद थी, आप इंटरनल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो $100 मैंने किसी को दे दिए और 19,900 मेरे पास पड़े हैं, और $2,000 मुझे बोनस आया है जिसको मैं खुद यूटिलाइज कर सकता हूँ, जिससे मैं खुद ट्रेडिंग कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीक से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आधा घंटा पूरा हो गया, उम्मीद है कि मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया होगा। इस आइडिया को जेन में रखें, थोड़ा समझें, थोड़ा पकाएं। अगली मीटिंग के अंदर जो है हम इसके ऊपर और बात करते हैं। कल के दिन में कोशिश करेंगे दोबारा इसके ऊपर मीटिंग हो। आप अभी डिपॉजिट करना चाहें तो आप अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन आप IB नहीं बनेंगे, और आप IB नहीं बनेंगे तो इसका मतलब होगा आप किसी और को रेफर नहीं कर सकते, तो आप अपनी ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये है कि अगर आप जो है वो करना चाहेंगे बगैर यानी IB बनना चाहेंगे, तो फिर आप $20,000 का डिपॉजिट करें, और उसके ऊपर आपको $22,000 मिल जाएंगे। $2,000 से आप खुद ट्रेडिंग कर सकते हैं, और 20,000 को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है। बाकी मजीद डिटेल के साथ कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से इतना ही। सो टेक केयर, सो नाइस ऑफ यू, और गुड बाय।